लगातार पानीपत शहर के अंदर क्राइम लगातार हो रहा है। पिछले 1 2 3 सप्ताह में देखें बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। शायद ऊपर से नकेल नहीं कसी जा रही है, शायद ऊपर से इनको टाइट नहीं किया जा रहा है। गृह मंत्रालय भी शायद सोया हुआ है, क्योंकि इसके बिल्कुल पड़ोस में सीएम सिटी है करनाल। और करनाल में भी अगर मैं सिर्फ 2 3 दिनों की बात करूं, 1 सितंबर को वहां पर बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की। 1 ही सितंबर को एक महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। 3 सितंबर को किशोरी को जबरन उठा के कनाडा ले जाने का प्रयास हुआ। और 3 सितंबर को ही दुष्कर्म की वहां पर कोशिश हुई। ये सीएम सिटी के हाल हैं। और पूरे हरियाणा में अगर इसको आप कन्वर्ट करके देखें तो हरियाणा को क्राइम प्रदेश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। क्राइम हरियाणा में इस कदर बढ़ता जा रहा है। हर जिले में अगर सालाना आप देखें तो एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जहां मिनिमम 1000 क्राइम के केसेस ना हुए हों। जो मिनिमम केसेस हैं क्राइम के, वो भी 1000 से ज्यादा हैं। हरियाणा में जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में एक नजीर है, और वो दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके से बर्बादी के कगार पर है। प्रदेश में 2020 की तुलना में अगर 2021 में देखें तो 8000 केसों की बढ़ोतरी हुई। केसेस की 1,03,000 केसेस थे 2020 में, 2021 में 1,12,000 अपराध के केसेस दर्ज हुए। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अपराध अगर देखें तो गुड़गांव में 13,161 क्राइम एक साल के अंदर का डाटा है ये। फरीदाबाद में 9751 एक साल के अंदर। करनाल में 7,563। तीसरे नंबर पर करनाल है, सीएम सिटी होने के बावजूद, सीएम वहां से आते हैं उसके बावजूद। पानीपत में 6,971, हिसार में 6,281। पूरे प्रदेश में कुल मिला के 1,12,677 केसेस हुए। सबसे कम केसेस चरखी दादरी में 1,064 केसेस। चरखी दादरी बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी 1,000 अपराध के मामलों का रिकॉर्ड पार हुआ चरखी दादरी के अंदर भी। इसको अगर हम अलग अलग क्राइम के तरीके से देखें तो 1144 हत्याएं एक साल के अंदर हुई। इसका मतलब रोजाना 3 से 4 हत्याएं हरियाणा के अंदर हो रही हैं। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी हरियाणा के किसी कोने में अगर कोई हत्या हो रही हो या हत्या का प्रयास हो रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में मर्डर रेट के मामले में अगर देखें तो हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है। छोटा स्टेट है, उसके बावजूद भी क्राइम रेट बहुत यहां पर कम होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद क्राइम रेट में, मर्डर के रेट में अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है। यूपी से अगर हरियाणा को कंपेयर करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस यूपी को यह कहा जाता है कि वहां जंगल राज है, इतना बड़ा स्टेट है, वहां पे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है, उस उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज्यादा अपराध के मामले, क्राइम रेट जो हमारा है वो 2.5 गुना ज्यादा है उत्तर प्रदेश से। यह हालत आज के दिन हरियाणा की हो गई है। रेप के मामलों में अगर आप देखें तो 1716 रेप के मामले एक साल के अंदर हरियाणा में आए। इसका मतलब कि रोजाना 5 से 6 वारदात रेप की हरियाणा के अंदर हो रही हैं। क्या कर रही है हरियाणा पुलिस, क्या कर रही है हरियाणा सरकार? कारण क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हरियाणा के अंदर? पूरे देश के अंदर अगर रेप रेट देखें तो हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है। 29 स्टेट्स में से और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको कुल मिलाकर के 36 जगह बनती हैं पूरे देश में, उसमें दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है अगर रेप के मामलों को भी देखा जाए, रेप रेट इसको देखा जाए तो। किडनैपिंग के 3,724 केस सामने आए एक साल के अंदर। इसका मतलब रोजाना 10 मामले हो रहे हैं किडनैपिंग के, रोजाना 10 मामले प्रदेश के अंदर, यानी हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किडनैपिंग का एक केस रोजाना हो रहा है। किडनैपिंग के मामलों में हरियाणा पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता है। 36 जगहों में से तीसरे नंबर पर आते हैं। यानी खट्टर साहब ने जितने भी क्राइम के पैरामीटर्स हैं उन सब में हरियाणा को टॉप लेवल पर पहुंचाने की ठान रखी है।
बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाने के बाद मुझे लगता है खट्टर साहब का यह टारगेट है कि वो क्राइम में भी हरियाणा को नंबर 1 पर पहुंचा दें। कई सारे क्राइम्स के अंदर दूसरे पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब खट्टर सरकार में हमें देखना पड़ेगा वो बुरा दिन कि क्राइम रेट में हरियाणा नंबर 1 पर पूरे देश में पहुंच जाएगा। कल भी आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक जी ने राज्यसभा के अंदर यह सवाल उठाया कि संदीप सिंह को मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। एक महिला से गलत हरकत, उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी संदीप सिंह को मंत्री बनाकर क्यों रखा हुआ है। ऐसे मामले अपराधियों का हौसला बढ़ाते हैं और शायद यही वजह है कि हरियाणा के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के खिलाफ अपराध को अगर रोकना है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा। सबसे पहले अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से आपको संदीप सिंह को हटाना होगा मंत्री पद से, तभी यह मैसेज जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध आपकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी धीरे धीरे कमी आएगी, पुलिस भी अपना शिकंजा उस पर कसेगी। लेकिन अगर आप अपने मंत्री को पद पर बनाए रखते हैं तो इसका मतलब आपने पुलिस को भी यह कह रखा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करे उसका सम्मान करें और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध ना करे या जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा हो ऐसे लोगों को उठा करके जेल में डाल दें। यह अब स्पष्ट होता जा रहा है।